कैलाश क्यों जीतेंगे? क्या है कैलाश में? अरे अब अपने घर छोड़ के कहीं दूसरे के जाई। उनका किस्मत जाने, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इसी पर मेरी प्रधानी खारिज की गई है। यादव का दबदबा चल रहा है। जनता का सेवा करूंगा और समाज में रहूंगा, सबसे मिलजुल के रहूंगा, किसी झगड़ा विवाद नहीं कराऊंगा। महाराजगंज जनपद में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव प्रधानी में इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के ब्रिजमगंज ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत है और इस गांव का नाम मटिहनवा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। मटिहनवा में प्रधान जी सस्पेंड हुए थे। क्यों सस्पेंड हुए थे? कि उन्होंने चारागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रधानी चली गई, पर ऐसा क्या रहा कि प्रधानी चल गई, फिर मैदान में कूद चुके हैं वही पूर्व प्रधान, और साथ साथ यहाँ 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। और मेरे साथ आप भीड़ देख रहे होंगे, ये जो भीड़ है ये पूरे ग्रामीण है और ग्रामीण जो है पूरी ग्रामीण लामबंद है और एक का साथ दे रही है। क्यों ऐसे एक प्रधान का साथ दे रही है, जानते हैं स्थानीय ग्रामीणों से। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी। यादव का जमाना है, यादवों का जो है क्या कहना चाहते हैं? यादव का दबदबा चल रहा है। यादव का दबदबा जारी है। हाँ, हम लोग नए प्रधान की नियुक्ति चाहते हैं। जो हम लोग तेज बोलिए। इस मटिहनवा में जो इसके पहले प्रधान थे वो चारागाह की जमीन को है कब्जा कर लिए थे। उनकी प्रधानी चली गई। प्रधानी चली गई तो इनकी भी प्रधानी रहेगी, चली जाएगी? रहेगी इनकी प्रधानी रहेगी। ये गुलाब चंद जो है प्रत्याशी के समर्थक हैं आप लोग? हाँ, हम सब गुलाब चंद के समर्थक हैं। और ये अच्छा काम करेंगे और अच्छे प्रधान भी। क्या उन्होंने नहीं किया था जो करके दिखाएंगे? जो किया कौन करके दिखाएंगे? क्या है, क्या करके दिखाएंगे? काम करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? काम में कौन सा काम करेंगे? नाली हुआ, चारागाह की जमीन तो कब्जा तो नहीं कर लेंगे? नहीं नहीं कब्जा तो नहीं करेंगे। क्या ऐसा इनके में छवि ऐसा आपको दिखता है जो अन्य चार प्रत्याशियों से हटकर है? हम ये कहना चाहते हैं, बैसाखी वाले किसी प्रधान को हम लोग वोट नहीं देंगे। ओ, बैसाखी वाले किसी प्रधान को? बैसाखी शब्द मैं इस मटिहनवा ग्राम सभा में सुन रहा हूँ बार बार। ऐसा क्या है बैसाखी भाई साहब? क्या है बैसाखी? देखिए, यहाँ पे बैसाखी का मतलब यही है, जो प्रधान में उठते हैं लोग प्रत्याशी जो है वो काम के नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है बैसाखियों को लेकर के वो जो है ये लोग चुनाव में मैदान में कूद जाते हैं। ठीक है, काम के नहीं रहते। भाई साहब एक चश्मे वाले हैं और नए युवक का जमाना है और फैशन का भी जमाना। इनके स्टाइल भी देख लीजिए आप बालों में। और साथ ही साथ क्या करके दिखाएंगे ये जो अभी आपके पूनम देवी के पति? बहुत कुछ काम करके दिखाएंगे। बहुत लोग को देखा गया कुछ भी काम नहीं करवा पाए रहे। ठीक है, जो भी प्रधान पूर्वक थे उनको फोन भी करके बोला जा रहा है कि ये काम करवा दीजिए गांव का, वो भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग ये करके दिखाएंगे, इनका समर्थक हम लोग हैं। इसकी गारंटी आप लेते हैं? हाँ, गारंटी लेते हैं। क्या नाम आपका? प्रमोद प्रजापति। कैसी गारंटी है आपकी? बहुत कुछ करवा के दिखाएंगे इनसे। हाँ, साल भर में क्या गारंटी है? करवाएंगे जो करने क्या करवा देंगे? जो करने लायक रहेगा वो क्या करने लायक रहेगा? बहुत कुछ जो भी करने लायक। बहुत कुछ में क्या आता है? जो भी इनके लायक, जैसे नाली हुआ, सड़क हुआ, खड़ंजा हुआ, वो सब करवा के। फिर चारागाह की जमीन तो नहीं कब्जा हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। क्या ऐसा छवि दिखता है इनके में जो और 4 प्रत्याशियों में नहीं दिखता है? हाँ, इनकी छवि बढ़िया है। छवि बढ़िया है, सुंदर है, इसी नाते बढ़िया है। नहीं, सामाजिक आदमी है। हाँ, रात दिन हाँ। चलते हैं। वो जीते हैं या हारे हैं, ठीक बरोबर हम लोग के बीच में चलते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते, कुछ करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन हमारे बीच में हमेशा आते रहते हैं। कभी बुलाओ, कुछ भी कहो तो आके सुन लेते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा अच्छा है गुलाब चंद। क्या नाम है आपका? गुलाब चंद। तो अभी इस वक्त जो है आप जो सुन रहे थे तमाम लोगों के, ये गुलाब चंद के समर्थक हैं। यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनका नाम पूनम देवी है। पूनम देवी इस वक्त नहीं है किसी कारणवश, आप प्रतिनिधि के रूप में उनका जो है कर रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में। तो आप ये बताइए, 5 प्रत्याशी हैं मैदान में? जी सर। तो 5 प्रत्याशियों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और जो वो लोग नहीं कर पाए वो आप क्या करके दिखाएंगे? क्या ऐसी विकास है जो आप कर देंगे 1 साल में? ऐसे विकास यह है कि जो सड़क, नाली, जो भी सरकार से हमको धन मुहैया होगा, आम पब्लिक के बीच में रहेगा, खुला किताब रहेगा। और
इन लोगों के घर जैसा नहीं कि किसी को लड़ाओ किसी को झगड़ाओ, ऐसा काम नहीं रहेगा। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, किसी के सुख दुख को अगर कोई 4 बजे रात को बुलाता है तो मैं हाजिर रहता हूँ। हमारी यही सोच है और नगर ग्राम का विकास होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, कहना चाहता हूँ अपनी जनता से कि मेरे अंदर 3 साल मैंने प्रधानी किया, मेरे अंदर कोई कहीं काम में खोटी नहीं मिली है। अगर खोटी नहीं मिली होती तो आप बर्खास्त कैसे होते? हाँ। लेकिन ये चारागाह की भूमि पर मेरा पैतृक स्थान है। हाँ। यहाँ मैं 50 साल से निवासरत हूँ, मेरे दादा बाबा भी रहे और इसी प्रधानी को लेकर के इस पर विनोद जायसवाल ने दरखास्त दिए और डीएम साहब की यहाँ जांच हुआ कि और मेरा लड़का थोड़ा सा दीवार टूट गया था बरामदे का, उसी को लगवा लिया। 2 ठो मैंने अतिरिक्त आवाज इसी भूमि पर पहले के प्रधान लोग चयनित किए थे और उन द्वारा चयन किया हुआ मेरे काल में पूर्ण किया गया। ये दोनों दृष्टियों को देख करके इसी पर मेरी प्रधानी खारिज की गई है और कभी दोषी पाया गया आपको तभी तो खारिज किया गया। सर मैं ही नहीं प्रधान बनवाया, जितने प्रधान लोग थे इस पर सभी लोगों ने बनवाया, तो सारे लोग जितने प्रधान सभी लोग दोषी हैं। सभी लोग दोषी हैं। सभी लोग दोषी हैं। तो आप क्या करेंगे फिर? कब्जा करेंगे? कब्जा नहीं करेंगे। हाँ। किसी प्रकार का जमीन अगर फिर जनता आपको ग्राम प्रधान चुन देती है तो क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा ही बनवा देंगे इसको? मुझे कुछ भी कब्जा नहीं करना है। मेरी जनता जैसी है वैसी जहाँ की तम पड़ी रहेगी, मुझसे कुल बेला लेना नहीं है। मुझे क्या सुधार आप करेंगे? अपनी गलतियों में क्या सुधार लाएंगे? सुधार ग्राम समाज की जमीन को किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। पहले तो आप ही कब्जा कर लिए। नहीं तो कब्जा मैंने कुछ नहीं किया, पहले से मेरा बना जेकर छप्पर टूटिया छाई नहीं, जिसका टीम सर जाएगा छाएगा नहीं सर। कभी आपको झूठा आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल निराधार। क्या करना चाह रहे जी? आप पीछे से आवाज आ रहा है। कह रहे हैं कि दादा बाबा उनका कब्जा किए थे ना, वो नहीं किए थे ना। जहाँ हमारे दादा बाबा अगर गलती किए तो हम भी गलती करेंगे? नहीं, दादा बाबा गलती नहीं किए हैं, जो बसाए हैं वो गलती किए हैं। आखिर प्रधान लोग तो बसाए हैं। कौन प्रधान की गलती? अब वही लोग जानेंगे जब वो लोग पुराना था, जान रहे हैं कि कौन लोग बसाए थे, दिए थे उन लोग को। अब हम तो नहीं जानेंगे, हम नया आएंगे तो हम तो नहीं जान रहे हैं ना कि कौन बसाया था, लेकिन जनता कौन जीतेगा आपकी बारी बताइए? ये क्यों कोई नहीं जानता है कौन जीतेगा, वो किस्मत जाने कौन जीतेगा। किस्मत जानेगा। हाँ, किस्मत जानेगा। 5% तो आप सीधा देख सकते हैं कि अभी भी किस्मत के भरोसे, कार्य के भरोसे नहीं, मानव प्रतिष्ठा और दम के भरोसे नहीं, किस्मत के भरोसे ग्राम पंचायती चुनाव टिकी हुई है। हनवा के एक ऐसे प्रत्याशी जो अपने दम खम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी पे है और चुनाव लड़ भी रहे हैं, और जिनका नाम क्या है? हरिराम है। हरिराम जी से जानते हैं कि क्या वादों और किन इरादों पे आप चुनावी मैदान में उतरे? लड़ रहे हैं कि जनता का सेवा करूंगा। हाँ। और समाज में रहूंगा, सबसे मिलजुल के रहूंगा, किसी से झगड़ा विवाद नहीं कराऊंगा और आराम से रहेंगे। जो भी गांव का विकास होगा उसको विकास कराऊंगा और सभी अधिकारियों से मिल के रहेंगे और गांव का जितने भी जो भी कार्य अधूरे पड़े होंगे जीतने के बाद वो पूरा करूंगा। चारागाह की जमीन जो है कब्जा कर ली है पुराने प्रधान जी। हाँ। अभी कोई जमीन कब्जा तो नहीं करेंगे? नहीं साहब, हम जमीन कब्जा नहीं करेंगे। हम बहुत दूर रहते हैं। हमारे और लोग भी अधिकारी हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम दूर रहते हैं। कोई भी चोरी डकैती वाले में से हम नहीं हैं, एकदम सक्षम आदमी। अपने कौन सा ऐसा काम विकास रुक गया है जो आप साल भर में करके दिखाएंगे? साल घर में जैसे नाली है, गंदगी है, गाँव में फैला हुआ है, ढक्कन नहीं उसका, गंदगी सब बांस मार रहा है, नाली साफ करवा देंगे, सफाई करवा देंगे। वैसे तो वादे के भरोसे चुनाव की परिकल्पना एक परिकल्पना ही कहलाती है, पर व्यक्ति और व्यक्तित्व और उसके क्वालिटी में जो निखार होता है वो दिखता भी है। और डॉक्टर गंबर सेइंग दैट जो दिखता है वो बिकता भी है। तो अब आम जनता की राय आप लोगों ने देखा कि आम जनता इनके पक्ष में है। अब आने वाला रिजल्ट इस मटिहनवा का बताएगा कि अगला प्रधान कौन रहेगा और साल भर में कितना विकास कर पाएगा कि मटिहनवा की नैया को डुबा देगा।